सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ये गवाही है कि लास्ट संडे जब हम यहाँ चर्च में आए थे ना, तो उसी रात को हम प्रेयर कर रहे थे फैमिली में बैठ के, और पवित्र आत्मा से पूरा भर के उस टाइम प्रेयर हो रही थी। और मैंने परमेश्वर से बोला था प्रेयर से पहले कि पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर होकर आहे भर भर कर मुझसे प्रेयर करवाइए, और जिसके लिए आप चाहते हैं उसके लिए प्रेयर करवाइए। तो एक नाम आया किसी ज्योति का कि ज्योति के लिए आप प्रेयर करो, बट मैं किसी ज्योति को जानती नहीं, मेरे लिंक में कोई ज्योति नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो पवित्र आत्मा जी ने दिया इसका नाम, तो हम करते हैं इसके लिए प्रेयर। मैंने ज्योति के लिए प्रेयर की, और नेक्स्ट डे ही सुबह सिस्टर के ऑफिस से, मतलब सिस्टर के ऑफिस में उसकी कोलीग है प्रीति नाम की लड़की, उसकी सिस्टर है प्रीति की ज्योति। उसने सिस्टर को बोला कि मेरी जो सिस्टर है ना ज्योति, उसको बहुत दिक्कत है, उसके ससुराल वाले उसको बहुत तंग करते हैं, आप उसके लिए अपने यीशु मसीह से प्रेयर करो। तो हमने उसके लिए प्रेयर किया, बट ये मैं अपनी मतलब बहुत बड़ी एक कमी मानती हूँ कि मैंने उसके लिए ना डेली प्रेयर नहीं करके, मतलब एक पवित्र आत्मा में भर के डेली प्रेयर नहीं की। नॉर्मल डेली उसके लिए प्रेयर में अपना उसका नाम लेती थी कि हाँ परमेश्वर उसे ठीक रखना, उसे जो भी प्रॉब्लम है उसे उससे छुड़वाना। तो अभी कल की ही बात है, सिस्टर का फ़ोन आया मेरे पास, मैं उसमें स्कूल में थी ड्यूटी पर, तो बताया कि उसके ससुराल वाले ने ना उसको पॉइज़न दे दिया, जहर खिला दिया, और वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसे, वो पीजीआई में एडमिट थी। तो सिस्टर ने अपने पास्टर से प्रेयर करवाई खुद की, मुझे उसका फ़ोन आया, मैंने पास्टर जी को कॉल किया, तब पास्टर जी ने उसके लिए प्रेयर की, फिर हमने भी की। और जब पास्टर जी ने उसके लिए प्रेयर की, मैं स्कूल में कोने में खड़े होकर प्रेयर कर रही थी, फ़ोन पे ही थी मैं पास्टर जी के साथ। उस समय मुझे एक विज़न दिखाई दिया, लेकिन मुझे उस विज़न का मतलब समझ में नहीं आया। वो विज़न था कि कोई बेड है जिस पे वो लड़की लेटी हुई है, और जब पास्टर जी उसके लिए प्रे कर रहे थे और पवित्र आत्मा को उसके ऊपर रिलीज़ कर रहे थे, उस टाइम एक बहुत बड़ी मतलब जैसे तूफ़ान होता है ना, इस तरह से हवा चली और कोई पर्दा उड़ के खिड़की के बाहर की तरफ गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर की तरफ गया। ये विज़न था, बट मुझे समझ नहीं आया ये है क्या। तो मैंने कहा परमेश्वर, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है, बट आपने इसका नाम दिया था प्रेयर में, तो आपने इसे चुना है, और अगर आपने चुना है तो आप इसे चंगा करेंगे और इसके द्वारा अपनी स्तुति भी लेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कल संडे वाले दिन चर्च में गवाही देनी है आपके नाम की, और इसे जैसे भी करो आप चंगा करो। और लगभग 3 बजे के करीब दोबारा जब कॉल किया सिस्टर को, मैंने पूछा, तो सिस्टर कहती मैं पूछ रही हूँ। सिस्टर ने कॉल करके उनसे पूछा, और वो खतरे से बाहर थी लड़की, और उसको अब पानी भी पिला दिया गया। डॉक्टर ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, वो सेफ है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। जब इन्होंने मेरे को जो पहला स्वप्न था बताया मेरे को, उस दिन मैं इनके घर पे ही था। तो अब वो ज्योति को तो किसी को जानते ही थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको दिखा दिया कि आपकी सिस्टर के साथ कोई जानकारी में है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनके बारे में सब पता भी लग गया, और उनकी दुविधा, उनकी मुश्किलें, उनकी परेशानियां भी पता चल गई, और उसके लिए प्रेयर भी की गई, और उसे मौत के बंधन से आजाद भी किया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो वो पर्दा उनकी खिड़की से, उस हॉस्पिटल की खिड़की से उड़ रहा था, उसमें उसका जीवन था जो अंदर बाहर हो रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस जीवन को दोबारा वापस किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। है ना। तो जब हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, लोग परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। हालेलुया, एक दूसरे का बोझ रख के हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को दिखाता है लोगों के जीवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबकी जिम्मेदारी है एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, ताकि बड़ी गवाहियां उत्पन्न हो। हालेलुया, हालेलुया।